जैसे ही मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, वैसे ही मुझे अपनी एक लाइन चुननी थी कि मुझे अपना भविष्य किस लाइन में बनाना है। मेरा बचपन से ही स्पोर्ट्स के अंदर बहुत रुचि थी, मगर दिशा ना मिलने के कारण कैसे कोचिंग करनी है, कहाँ कोचिंग करनी है, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी मेरे पास। मेरे 12th के अंदर 60% मार्क्स थे और 10th के अंदर 55। आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरे को मेरी मनचाहा राह मिली तो मेरे ग्रेजुएशन में 77.49 और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 89.58% आई। नमस्कार, मैं उमेश कुमार अहलावत, सन ऑफ श्री अशोक कुमार एंड श्रीमती कविता। मैं आज आपके सामने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ, मेरी जब शिक्षा चल रही थी स्कूल टाइम से, तो मुझे स्कूल टाइम में ये नहीं पता था कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मगर अपने आप में ही मैं अपने को महसूस कर पाता था। और जब से ही मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये नहीं पता था। मगर जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहा तो मुझे अपने आप रास्ता मिलता रहा, और केवल अपने विचारों से। जैसे ही मुझे कुछ करना होता, मेरे माइंड में एक स्ट्रॉन्ग बिलीव मुझे मिलता और वहाँ से मेरे को एक डायरेक्शन मिलती। और डायरेक्शन का नाता मेरी लाइफ से जब से जुड़ा है, जब से मैं स्कूल के अंतिम पड़ाव में था, यानी कि अपनी 12वीं कक्षा में था। उसके बाद लाइफ में मैंने अपने हर एक वो कार्य किया जो मुझे करना था। मैं हमेशा उन कार्यों के बारे में सोचता और उनके लिए रास्ते अपने आप निकल जाते। बहुत बार ऐसे अवसर आए, मुझे कार्य बहुत कठिन लगे, मगर मुझे पता था कि कैसे ना कैसे रास्ते निकलेंगे, ये विश्वास था और ऐसा ही हुआ। परंतु कुछ समय से मुझे कुछ अकेलापन सा फील हो रहा था और कुछ ऐसा लग रहा था कि अब कुछ अलग पड़ाव आ गया है जीवन में। अब मुझे शायद कुछ और करने की जरूरत है। कुछ चीज में खोजने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे मिल नहीं रहा था। मेरी एक साथी ने मेरे को बताया कि मेडिटेशन से आप जुड़िए तो शायद आपको आपके जवाब मिल जाए। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को मेडिटेशन का वर्ड बोला, एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स साइंसेस से हूँ। मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और डॉक्टरेट डिग्री भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। तो मैं मेडिटेशन से भली भांति परिचित था कि मेडिटेशन के क्या लाभ होते हैं, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, परंतु मुझे एक दिशा प्राप्त नहीं थी। तो मेरे साथी सोनिया ने मेरे को बताया कि उनके स्कूल में एक टीचर हैं जो मेडिटेशन क्लासेस लेती हैं। उन्होंने मेरे को उनसे जोड़ा। उनका नाम है कविता मैडम। जैसे ही मैं कविता मैडम से जुड़ा, मेरे काफ़ी सवाल थे कि मैम मुझे ये कैसे करना है, कैसे इस रास्ते पे चलना है, कैसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। उन्होंने बड़े ही सरलता से, पेशेंस से मेरी सारी बातें सुनी और बहुत अच्छे से अपने जवाब मुझे दिए, और काफ़ी हद तक मैं सेटिस्फाई हुआ। और उन्होंने जूम क्लासेस के ज़रिए मेडिटेशन कराना शुरू किया। मेडिटेशन करने समय मेरे को ज़्यादा नहीं, कुल 15 से 20 दिन हुए हैं मेडिटेशन करते हुए। 15 से 20 दिन का जो एक्सपीरियंस है, यही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी पहली मेडिटेशन क्लास 1 घंटे तक रही थी। उस क्लास के अंदर मुझे अपने आप को बड़ा शांत फील करने में महसूस हुआ, और मैं अपने आप को बड़ा शांत महसूस करते हुए काफ़ी चीज़ों को समझ पा रहा था, फील कर पा रहा था। फिर मेरे और सवाल बढ़ते गए कि मुझे और कैसे इसमें मेडिटेशन में आगे बढ़ना है, किस तरीके से करना है, सही दिशा क्या है इस करने की। मेरी लाइफ में हमेशा मुझे एक ही चीज़ सिखाई गई है कि बेटा, सही दिशा अगर आपके पास होगी तो मंजिल दूर नहीं होगी। और ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैंने ये अपने जीवन में अपनाई। एक सही दिशा पकड़ना और सही दिशा दिखाना भी एक अपने आप में कला है।
कविता मैम ने मुझे किरण मैम से जोड़ा, फिर कीर्ति मैम से जोड़ा जो JTTP4 के माध्यम वहाँ से मैं उनके साथ जुड़ा। उनके साथ साथ फिर मैं कमलजीत मैम से जुड़ा। आज मैंने कमलजीत मैम से काफ़ी अपनी सवाल जवाब किए, उनसे बातें की, मेडिटेशन के बारे में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, तो उन्होंने मुझे और शांत किया, यानी कि मेरे सवालों के जवाब और मेरी उलझनों को सुलझाने में सहायता। सबसे पहले मेरी उलझन तो यही थी कि मेडिटेशन करते समय जो दिमाग में विचार, कलर्स आ रहे हैं, उनको वो क्या सही दिशा में मैं जा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे सही दिशा का मालूम होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से मैम ने बड़े पेशेंस से मुझे समझाया कि किस तरीके से आपको अपनी ब्रीथिंग में कंसंट्रेट करना है, कैसे आपके थॉट प्रोसेस को कम करना है और कैसे आप मेडिटेशन के अंदर पूरी तरीके से लीन हो सकते हो। और अब मुझे काफ़ी बेहतर फील हो रहा है अपने भविष्य को देखते हुए कि मैं किस प्रकार मेडिटेशन के अंदर खुद को झोंक सकता हूँ और आगे काफ़ी लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकता हूँ। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस पे मत जाइए, अपना सेल्फ का एक्सपीरियंस क्रिएट कीजिए, तो आप समझेंगे, जानेंगे। मेडिटेशन में जुड़ने के लिए, इस संस्था के साथ मेरे को जुड़ने के लिए काफ़ी लोगों ने रोका कि आजकल बहुत सारे गलत दिशा दिखाई जा रही हैं। पीछे आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार काफ़ी बाबाओं को दिखाया गया था, तो उसके बावजूद मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी थी कि नहीं, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये मेडिटेशन उस तरीके का नहीं हो सकता। तो मुझे लगा कि यार मुझे अपनी समझ है, मैं किस प्रकार इससे जुड़ूंगा, ये सही है या नहीं है, तो मुझे अपना एक कदम उठाना चाहिए। और मैंने उठाया। आज मुझे वही कदम अपना बिल्कुल सही और सही दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। और मैं अपने जीवन में, मुझे नहीं पता कैसे, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, इच्छा है मेरी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मगर मुझे ये पता है होगा तो केवल मेडिटेशन से। क्योंकि मेडिटेशन मुझे विचार देता है, आइडिया देता है, एक दिशा दिखाता है। ये दिशा कहीं और किसी किताबों से नहीं मिलेगी, हमारे दिमाग में खुद उत्पन्न होती है। ऐसा मैंने अभी तक अपना फील किया। मैं छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, वैसे ही मुझे अपनी एक लाइन चुननी थी कि मुझे अपना भविष्य किस लाइन में बनाना है। मेरा बचपन से ही स्पोर्ट्स के अंदर बहुत रुचि थी, मगर दिशा ना मिलने के कारण कैसे कोचिंग करनी है, कहाँ कोचिंग करनी है, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी मेरे पास। तो वो मेरा इंटरनेशनल प्लेयर बनने का सपना अधूरा रह गया। मगर फिर भी मेरे अंदर एक चाह थी कि इस दिशा को मैं छोड़ नहीं सकता। अगर मेरे अंदर इसकी चाह है तो ये चाह मेरे को कहीं ना कहीं लेकर जरूर जाएगी। फिर मैंने अपने शिक्षक अध्यापक से इसके बारे में डिस्कस किया। उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक विद्यालय है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, जो स्पोर्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट डिग्री कराता है। मैंने इस विद्यालय में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन के अंदर मैं सिल्वर मेडलिस्ट रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा और पीएचडी मैंने हाल ही में स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के अंदर पूरी की। और जैसे ही मेरी पीएचडी खत्म हुई, वैसे ही मैं मेडिटेशन की इस संस्था से जुड़ने के बाद इतना अलग फील कर रहा हूँ। और जैसे कि मेरी एजुकेशन के अंदर आप लोगों ने देखा, मेरे 12th के अंदर 60% मार्क्स थे और 10th के अंदर 55। आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरे को मेरी मनचाहा राह मिली तो मेरे ग्रेजुएशन में 77.49 और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 89.58% रही। और मेरे घर वालों को भी ये यकीन नहीं था। और पहले वो मेरे को इस दिशा में जाने के लिए रोक रहे थे कि आप इस दिशा में जाके अपना करियर नहीं बना पाओगे। हर एक स्कूल में केवल एक ही फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, क्या वो नौकरी तुम्हें ही मिलेगी? इन विचारों को सुनकर जो मेरे को रोका जाता था इस दिशा में जाने के लिए, तो मैंने खुद की एक आवाज सुनी, एक खुद का बिलीव था कि नहीं, कैरियर शायद मेरा यही है। और आज जो मुझे ये दिशा मिली है, ये भी मेरे को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बिलीव दे रही है कि मेरी जो पहले जो स्ट्रॉन्ग बिलीव थी,
उससे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मुझे आगे फ्यूचर के लिए दिशा यहीं से मिल सकती है, यहीं से प्राप्त हो सकती है। तो मैं आगे के लिए और प्रेरित हूँ कि किस प्रकार मैं इस मेडिटेशन के स्टेजेस में आगे जाऊं और किस प्रकार मैं अपनी दिशाएं बनाता जाऊं, किस प्रकार मेरे रास्ते निकलते जाएं, सरल होते जाएं और मैं इस समाज के लिए कुछ ऐसा योगदान दूं जिससे कि सभी लोगों को इससे फायदा हो, वो इससे बेनिफिट ले पाए। मेरा ये एक्सपीरियंस था। मैं आप लोगों के साथ आगे का एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहूँगा समय से, जैसे कि मेरे को आगे दिशा मिलती रहेगी और आप लोगों तक मैं पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।